आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग क्लास 11 का मैथ डिस्कस कर रहे थे ना, एनसीईआरटी का, जिसमें 3.1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद 3.2 का कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। उसके बाद जो बचा हो वो देखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 में ना, तो हम लोग कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में देखे थे, ये चतुर्थांश के बारे में पढ़े थे ना। क्या पढ़े थे? चतुर्थांश के बारे में। उसमें क्या था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन क्या था, पॉजिटिव होता है इसमें। और इसमें क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है ऑल ट्रिकोन फंक्शन पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है कॉस कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग सीखे थे एक पहला नंबर साइन 2n पाई प्लस थीटा अगर रहेगा तो ये साइन थीटा होगा ना। उसके बाद दो नंबर में कॉस 2n पाई प्लस थीटा रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तीसरा नंबर में कोसेक 2n पाई प्लस थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद सेक 2n पाई प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा सेक थीटा होगा, है ना। उसके बाद टेन थीटा, टेन इसमें एन पाई होता है प्लस थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद कॉट एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बोलेंगे कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कैसे हुआ ना। इसमें देखना कि ये जो होता है ना 0 डिग्री होता है, उसके बाद ये 90 डिग्री का होता है मतलब पाई/2 होता है ना, और ये 180 डिग्री होता है मतलब पाई होता है, और इसमें 270 डिग्री होता है 3 पाई/2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट। इसमें अगर 2n पाई ले लेंगे तो पाई का मान कितना होता है 180 होता है ना, तो साइन एन कुछ भी हो अगर 360 डिग्री रहेगा 2 पाई है ना, 2 पाई है ना प्लस थीटा, यही है ना। तो साइन एन इंटू 2 पाई, अगर पाई का मान उठा देंगे 360 डिग्री प्लस थीटा, तो तीन, है ना। तो 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री कौन वाला है, ये वाला ना 360 डिग्री, ताकि ये घूमता है तो 0 डिग्री उससे 90, उसके बाद 180 270, उसके बाद 360, ठीक है। तो 360 से ज्यादा, 360 से क्या है ज्यादा है, 360 से ज्यादा है तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है ना, 360 से ज्यादा रहने से क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो साइन भी है उसी कैटेगरी में, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा उसी तरह, है ना। उसी तरह कॉस का भी इसी तरह नियम होता है। हाँ, उसके बाद बोलेंगे टेन टेन एन पाई क्यों नहीं लिए, क्यों लिए इसमें 2n पाई क्यों नहीं लिए ना, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे टेन एन पाई प्लस थीटा, ये इसलिए लिखें क्योंकि 2n पाई भी इसमें कंडीशन फ्लो करेगा, ठीक है। 2n पाई भी इसमें फ्लो करेगा, समझे ना। लेकिन इसमें और एक कंडीशन फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है इसमें पाई के बाद ये जो 180 है ना, 180 के बाद क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन लिखा गया, समझे ना। क्योंकि टेन पाई कितना होता है 180 डिग्री प्लस थीटा, एन का मान अगर एक ले लेंगे, एन का मान कुछ भी लेंगे एक ले लेंगे, तो 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा रहने से क्या होता है टेन और कोट क्या होता है पॉजिटिव होता है, 180 से ज्यादा और 270 से कम ना। तो टेन टेन एन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, इसीलिए ये कंडीशन लिखा गया है, एन पाई लिखा गया 2n पाई नहीं लिखा गया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं। उसके बाद साइन चेंज, मतलब ये किस में परिवर्तन होता है ना, जैसे क्लास 10 में पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का 3.2 का हम लोग एक 5 क्वेश्चन, 1 से 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल में जब जाएंगे उसके बाद वहाँ लिखा रहेगा प्ले लिस्ट, वीडियो का बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा, उसमें प्ले लिस्ट है, उसमें जब क्लिक करेंगे तो क्लास 11 का दिया रहेगा, ठीक है, ठीक है। इसका जितना भी क्लास हुआ है सब दिया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। 5 तो हो गया, अब 6 क्वेश्चन, 6 नंबर में क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सप्रेस 6 to 10 ना। 6 से क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 6 से 10 तक, उसमें क्या निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है, उसमें वैल्यू कितना होगा ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आप देख सकते हैं ना। 6 नंबर में क्या है साइन 700 765 दिया हुआ है, कितना है 700
765 डिग्री, यही है ना, 765 डिग्री है। इसको हम लोग इसमें तोड़ना होगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो पाई साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू, ये 2 पाई एक जगह, 2 पाई प्लस थीटा, ये कर सकते हैं ना। तो 2 पाई क्या हो जाएगा, साइन n इंटू 2 पाई के बदले क्या होता है 360 लिख सकते हैं, पाई का मान 180 प्लस थीटा, ये समझ आ गया ना। तो इसी तरह इसमें भी तोड़ेंगे, इसको भी इसी तरह तोड़ेंगे, क्या करेंगे, साइन इसमें लिख देंगे n, n का मान पता नहीं, हम क्या गुना करेंगे ना 360 से, जो प्लस आएगा कुछ मान आएगा थीटा में, ठीक है। तो 360 को अगर हम लोग 2 से गुना कर सकते हैं, ये तो 2n पाई का मान है ना 360, तो 2n मतलब 2 पाई का मान तो है ही, यहाँ n का वैल्यू निकालना है, तो इसमें क्या गुना करेंगे कि कुछ वैल्यू बचेगा और यहाँ थीटा का मान रख सकते हैं ना। तो 360 को अगर 2 से गुना करेंगे, किससे, 2 से, तो 2 जीरो, 2 बार का 2 हाथ में, 1 2 7 14, 2 3 6 7 ना 720 है, और इसमें कितना है 765 है, मतलब कितना 45 कम है ना। तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं 2, हो गया ये। उसके बाद कितना जोड़ेंगे कि 765 आ जाएगा, 45 जोड़ेंगे तो 765 आ जाएगा ना, तो क्या लिख देंगे 45, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा इस फॉर्मेट में रहेगा, या साइन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा के रूप में रहेगा, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है साइन थीटा, इसका भी वैल्यू क्या होता है साइन थीटा, और ये इस फॉर्मेट में लिखेंगे फिर भी क्या होगा साइन थीटा। तो ये किस फॉर्मेट में है, ये फॉर्मेट में है ना, इस फॉर्मेट में है ना, ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो इस फॉर्मेट में है ना, ये फॉर्मेट में है। तो ये अगर फॉर्मेट में तो साइन थीटा निकलेगा, तो थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री, है ना। तो क्या लिख देंगे इसमें, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/√2 ना, ये इसका आंसर, ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है, कोसेक माइनस 1410 ना, क्या है कोसेक माइनस 1410 डिग्री, है ना इसमें। अब इसमें भी वही करना होगा, 360 के फॉर्मेट में लाना होगा, ठीक है, 360 के फॉर्मेट में लाना होगा। कैसे करेंगे इसको, कोसेक 360 ना 2n पाई, ये प्लस की जगह यहाँ माइनस 1410 लिख देते हैं, माइनस 1410 लिख देते हैं ना, ठीक है। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं ना, माइनस को अंदर लिख सकते हैं ना, ठीक है, थीटा की जगह माइनस लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 360 को किससे गुना करेंगे कि इसमें घटा करके कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ना, तो किससे गुना करेंगे, अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं 360 को, अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 4 6 24, 2 4 12 2 14, 1 1440, 1440, और ये 1410 है, 1410 अगर घट जाएगा तो कितना आएगा 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री का वैल्यू तो निकलता है कोसेक का, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, कोसेक ये 4 × 3 प्लस माइनस 1410, ये आ गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको अगर गुना करेंगे, कोसेक कितना आया था 1440, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना 1410, ठीक है। इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा ना। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, ये आंसर, ठीक है। चलिए अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। ये आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 10 19 पाई/3, ये क्वेश्चन है ना। इसमें हम लोग जानते हैं 10 n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, यही होता है ना, जानते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 10 19 पाई है ना, 19 पाई/3 है, तो इसको एन पाई में कन्वर्ट करना होगा। एन पाई में कैसे करेंगे, अगर हम लोग यहाँ 3 पाई लिख देते हैं, 6 पाई अगर लिख देते हैं, 6 पाई प्लस पाई/3 लिख देते हैं, तो क्या ये आता है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 6। अच्छा, इसको अगर आप तोड़ने नहीं सकेंगे ना, तो 19 से 3 को भाग कर देंगे, 3 6 18, बचेगा कितना 1/3, इसका मतलब 6 प्लस 1/3, तो पाई है तो पाई बिठा देंगे, यहाँ भी पाई इंटू पाई कर देंगे, यहाँ भी पाई, तो 6 पाई प्लस पाई/3 हो गया, इस तरह करके तोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये तो फॉर्मेट में आ गया, देखिए एन पाई है, एन का मान कितना है 6, पाई प्लस पाई/3, थीटा हो गया तो टेन थीटा निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 पाई/3, 10 पाई/3 का मान कितना होता है √3,
10 पाई बाई 3 का मान कितना होता है, √3 होता है ना, 1/√3 होता है। देख लेना जो भी होता है वही आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, साइन -11/3 साइन -11 पाई/3 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, ठीक है ना, ये थीटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा ना। तो 2n पाई के फॉर्मेट में अगर इसको लाएंगे तो क्या क्या करेंगे, 2 इंटू एन पाई ना, 2 इंटू एन पाई, तो एन अगर 2 उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा, पाई मतलब 360 डिग्री ना। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, यहाँ कुछ एन का मान बिठाएंगे और ये फिर -11 पाई/3 है ना, ये है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन, इसको हम लोग क्या मान बिठाएंगे कि सरल हो जाएगा ना, तो एन का मान क्या ले लेंगे, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई -11 पाई/3, यही होगा ना। इसको जब सरल करेंगे तो साइन ये चाहते हैं 12 ना, 12 पाई -11 पाई/3 यही होगा। अगर ये सॉल्व करेंगे इतना ही होगा ना। अरे 12 पाई में 11 पाई चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन पाई/3, जो साइन पाई/3 का मान कितना होता है, 60 डिग्री का √3/2, ये आंसर, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, वो देखते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन क्या है, 4 कॉट -15 पाई/4 ये क्वेश्चन है ना। तो इसको भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉट एन पाई प्लस थीटा के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, प्लस थीटा के फॉर्मूले में लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, कॉट एन पाई, यहाँ एन पाई पाई लिख देंगे, उसके बाद प्लस -15/4 पाई, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो इसमें एन का मान क्या बिठाएं कि उसको सरल हो जाएगा, तो एन का मान क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है चाचा, 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कॉट ये हो जाएगा 4 पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 पाई, 15 पाई/4 ये हो जाएगा ना, 15 पाई/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें कॉट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 पाई -15 पाई/4 ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/4 ना। तो कॉट पाई/4 का मान कितना होता है, 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी का 3.2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इससे नेक्स्ट क्लास में और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद 3.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11 में हैं वो अपने अपने दोस्तों को शेयर करें ये वीडियो और सब्सक्राइब करके जुड़े ना। चलिए तो सर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।